हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा आज का टॉपिक है कारक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कहने का मतलब वैसे संज्ञा या सर्वनाम पद जिनका संबंध प्रयुक्त अन्य पद विशेषकर क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ संबंध हो संज्ञा सर्वनाम का किससे, ज्यादातर क्रिया के साथ, उसे हम लोग कारक कहेंगे। ठीक, अगला है विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कारक के भेद हैं, विभक्ति यही सब होते हैं। आपको बता दें कि ये सब है ना, यही विभक्ति है। कारक के भेद हैं क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही सब कारक के भेद हैं, है ना। इसको याद करने में भी अच्छा लगता है बच्चों को। जैसे कि यहाँ है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा। ठीक है, अपदान से संबंध का के की राडेड़ी, अधिकरण में पढ़, संबोधन है अरे। इसको आप लोग याद करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अलग से आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं लिख कर। ठीक, तो यही विभक्ति चाहे परसर्ग बोल सकते हैं आप इसको याद करना होगा, सेंटेंस बनाने वक्त काम आता है। अगला है कर्ता कारक। ने क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया करने वाले को, मतलब काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल, है ना, केवल भूतकाल क्रिया होने पर होता है। वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का, मतलब कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ठीक, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राधा ने नृत्य किया, रेखा ने गीत गाया, ने लग रहा है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, काम हो रहा है। गुंजन हंसती है। ठीक, तो हमारा अगला होगा, आप समझ गए होंगे कि कारक मतलब ये है ना, क्या है, कर्ता कारक क्या है। अगला है हमारा कर्म कारक। इसमें विभक्ति क्या होता है? को लगता है। ठीक, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। जैसे में राम ने रावण को मारा, राम दूध पीता है। ठीक है, हमारा अगला हो जाएगा करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। ठीक, साधन, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, किस चीज से, ये आपको समझना जरूरी होगा क्योंकि इसमें हर बच्चे फेल हो जाते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, जिससे राधा कलम से लिखती है, उसका बॉडी पार्ट टच है ना। राम बैट से खेलता है ना। रेखा चाकू से सब्जी काटती है, चाकू उसके हाथ से टच है। अंग विकार में भी करण का कारक होता है। जैसे सुहन आंखों से अंधा है। ठीक है, आंखों से, ये अंग विकार भी है। ठीक, संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ देना है। ठीक है ना। वाक्य में कर्ता जिससे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए
को के वास्ते है। जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे में राम माँ के लिए दवाई लाया, के लिए देना है ना, ठीक। यहाँ पर है सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया जा रहा है, ठीक है। को विभक्ति। राधा ने रेखा को पुस्तक दी, राजा ने गरीब को कंबल दिए, ठीक। देख सकते हैं आप यहाँ पे को का प्रयोग है। हमारा अपदान कारक, ये भी इसमें भी से लगता है, ठीक है। अपदान कारक का अर्थ है पृथक होना या अलग होना, पृथक होना या अलग होना, याद रखें। वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने तथा तुलना का भाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक की विभक्ति से है, मैंने कहा था। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, बॉडी पार्ट टच नहीं है। राम पाठशाला से घर आ गया, वहाँ नहीं है, ठीक है। अपदान कारक की विभक्ति से का प्रयोग पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी होता है। जैसे टर्ब है, पुजारी कुत्ते से डरता है, से लगा ना। मोहन को अपने पापा से भय लगता है, पापा से, मतलब डर भय के लिए भी अपदान का प्रयोग होता है, ठीक। हमारा अगला है लाज शर्म बह जाती है, ये लाज शर्म के लिए भी ये प्रयोग होता है ना। शिक्षा या सिखाना, दिनेश गुरुजी से व्याकरण सीखता है, से गुरुजी से, ठीक। तो शिक्षा के लिए भी होता है। शुरुआत या प्रारंभ, ठीक, इसमें भी होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, जयपुर से शुरुआत या प्रारंभ में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है हमारा संबंध कारक, ठीक। ये शब्द का वह जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के से संबंध बताएं वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। संबंध कारक की विभक्तियाँ का प्रयोग अधिकतर सर्वनाम शब्दों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? सर्वनाम शब्दों के लिए। अगला जो है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के, ये जो है ना संबंध कारक, अच्छा पढ़ा दिया था। मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा इत्यादि के लिए इसका प्रयोग हो जाता है। वेदांत की पुस्तक गुम गई, मेरा चश्मा बहुत कीमती है, ठीक। विजय राजा का भाई है, ये समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट है हमारा 7th नंबर है हमारा अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आकार का बोध होता है, आकार का बोध, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में, पर, पे। में का अर्थ है अंदर या भीतर, पर का अर्थ है ऊपर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रही है, आकाश में, ठीक। मेज पर पुस्तक रखी है, पर उसके ऊपर रखी है। संबोधन कारक ये हमारा लास्ट है टॉपिक आज का। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। जैसे बालको यहाँ आओ, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है, क्या है? हे, ओ, अरे। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया, ठीक। ये उसका एग्जाम्पल है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह ये वाला लगता है, कौन वाला बता देता हूँ आपको, ये वाला है ना, कोलोन या अल्प विराम। संबोधन चिन्ह ये इसको कहता है, या अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे में एक है यहाँ पे, हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा बुलाया जाए तो उसका संबोधन किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेज मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।